सीज़न 2 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक आदमी साकामोटो के स्टोर पर आता है और उसका नाम मिनिमलिस्ट होता है और मिस साकामोटो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं। और फिर मिनिमलिस्ट पूछता है कि साकामोटो कहाँ पर है। मिस साकामोटो तब बोलती है कि मेरा पति एक हीलर के पास गया है। और फिर मिनिमलिस्ट को सोचता है और बोलता है कि तुम मेरे से कुछ मत छुपाओ, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरे से झूठ बोलते हैं। मिस साकामोटो बोलती है कि मुझे भी उन जैसे लोगों से नफरत है। और फिर मिनिमलिस्ट गुस्सा हो जाता है और फिर वो टेबल पर रखे पैसा पेटी को तोड़ देता है और फिर उसकी एक बॉल बना देता है। मिस साकामोटो अपने मन में सोचती है कि अंदर रखे पैसे का क्या हुआ होगा। और फिर मिनिमलिस्ट अपने हाथों से बेंच को फाड़ देता है और मिस साकामोटो का गला पकड़ लेता है। पूछता है कि साकामोटो कहाँ पर है और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मिस साकामोटो उस आदमी का हाथ तोड़ देती है और मिनिमलिस्ट बोलता है कि ये कैसे हुआ। और फिर मिस साकामोटो उस आदमी के गले में चाकू मार देती है और फिर वो गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस साकामोटो नहीं होती, वो नुगुमी होता है जो बेस बदल के मिस साकामोटो बना हुआ होता है। और फिर नुगुमी बोलता है कि तभी तुम नहीं मरे क्योंकि मैं फिर से गलती से एक टॉय नाइफ ले आया हूँ। मिनिमलिस्ट अपने मन में सोचता है कि ये एक एस्ट्रैक हंटर है। और फिर मिनिमलिस्ट खड़े हुए होते बोलता है कि तुम अब मरो, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। फिर नुगुमी फुर्ती से उसके साइड पर आता है और बोलता है कि ये कभी नहीं होगा, तुम्हारे जैसा मुझे कभी नहीं मार पाएगा। नुगुमी बोलता है कि तुम देख रहे हो कि ये स्टोर अभी मैं संभाल रहा हूँ। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि साकामोटो नुगुमी से पूछता है क्या तुम मेरा ये स्टोर कुछ दिनों के लिए संभालोगे क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और मुझे अपनी फैमिली की चिंता होगी। नुगुमी मना करते करते आखिर में मान ही जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नुगुमी मिनिमलिस्ट को बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये स्टोर संभालने के लिए बोला है और मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्नाइपर एक बिल्डिंग पर होता है और वो बोलता है कि ये बिल्डिंग का फ्लोर तो ग्लास से बना है, ये तो बहुत डरावना है। और फिर हम देखते हैं कि स्नाइपर ग्लास के नीचे देखता है और उसे अपार्ट दिखता है जो कि एक असेसिन है। और फिर हम अपार्ट को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे और लोगों से कनेक्ट होना है, मुझे सबसे मिलना है और उनके अंदर जाकर देखना है। और फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम अभी क्या सोच रहे हो। वो आदमी अपार्ट को बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर अपार्ट बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। और फिर वो उस पर अपने थ्रेड से हमला करने वाला ही होता है। तभी स्नाइपर उस पर एक फायर करता है मगर वो थ्रेड को अपने हाथों पर लगाकर फायर को रोक देता है। और फिर स्नाइपर बोलता है कि उसने मेरी बुलेट कैसे रोक दी। और फिर वो बोलता है कि ये विंडो का प्राइस क्या होगा। और फिर अपार्ट थ्रेड के सहारे ऊपर जंप करता है और उस पर हमला करता है। स्नाइपर उस हमले से बचता है और उस पर फायर करने लगता है मगर अपार्ट ने पहले ही उसकी स्नाइपर को अपने थ्रेड से कट कर होता है। और फिर अपार्ट बोलता है कि मुझे थ्रेड पसंद है, मैं इससे लोगों से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। और फिर स्नाइपर उस पर हमला करने वाला ही होता है मगर अपार्ट ने पहले ही उसे अपने थ्रेड से बांध दिया होता है। और फिर स्नाइपर बोलता है कि ये अजीब है मगर मुझे लगता है कि तुम अंदर से अच्छे हो। और फिर स्नाइपर बोलता है कि वो आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो लिफ्ट से आता है और आते ही अपार्ट के मुंह पर एक मुक्का मारता है और स्नाइपर को बोलता है कि सॉरी इंतज़ार करवाने के लिए। स्नाइपर थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे बुलेट के सिग्नल को समझ जाओगे। फिर अपार्ट उठ जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा मुक्का खाए हुए बहुत समय हो गया है, तुम अगर इतनी जोर का मुक्का मार सकते हो तो शायद तुम मेरे को समझ पाओगे। और फिर साकामोटो बोलता है कि मैं इसे अकेला ही संभाल लूँगा क्योंकि आज मेरी बॉडी मुझे हल्की लग रही है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नुगुमी और मिनिमलिस्ट लड़ने वाले ही होते हैं। मिनिमलिस्ट नुगुमो को बोलता है कि 432 आदमियों को मारने के बाद भी मेरी भूख रुकी नहीं है, क्या तुम मेरी ये भूख मिटा दोगे। मिनिमलिस्ट की बात खत्म होने पर ही नुगुमो फुर्ती से उसके साइड पर आता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी किल्स गिनते भी हो। और मिनिमलिस्ट उसे पंच मारने ही वाला होता है मगर नुगुमो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो पीछे जाकर स्नैक काउंटर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि इतनी तोड़फोड़ मत मचाओ, मुझे साकामोटो मार डालेगा।
और फिर नुगुमी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास एक्स का नंबर नहीं है और तुम्हारे ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है। मिनिमलिस्ट नुगुमो से पूछता है कि तुमने मेरा फ़ोन कब निकाल लिया। और फिर नुगुमो जवाब देते हुए कहता है कि तुमने अपना गार्ड डाउन किया हुआ था, तब मैंने फ़ोन निकाल लिया। और फिर नुगुमो बोलता है कि अब तुम्हारी क्रोम की हिस्ट्री चेक करते हैं। और फिर मिनिमलिस्ट गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा मोबाइल वापस करो, और उस पर पंच करने लगता है, मगर नुगुमी पंच से बच जाता है। फिर मिनिमलिस्ट गिरे हुए स्नैक काउंटर को एक टुकड़ा तोड़कर उसकी बॉल बनाता है और नुगुमी पर हमला करता है, और नुगुमो वहाँ से गायब हो जाता है। मिनिमलिस्ट यहाँ वहाँ देखता है, मगर नुगुमी कहीं नहीं होता। और फिर मिनिमलिस्ट बोलता है कि तुम कहाँ गए? क्या तुम गायब हो गए? क्या तुम भाग गए? भाग गए तो शायद नहीं हो गए, क्योंकि तुम्हारा बैग यहीं पर है। और फिर वो वहाँ पड़े सामान को तोड़ने लग जाता है और बोलता है कि क्या हो तुम? क्या तुम्हें फाइट नहीं करनी? कुत्ते की औलाद, बाहर आओ। और फिर साइड के मिरर में से नुगुमी मिरर को तोड़कर अपना हाथ बाहर निकालता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। मिनिमलिस्ट सोचता है कि ये पतला सा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और फिर नुगुमी उसकी जेब में से सामान बाहर निकालने लगता है और वो देखता है कि इसमें से बस कार की फूड शिफ्ट एंड हिट लिस्ट निकली थी। बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारे पास एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और फिर नुगुमी उसे फेंक देता है और बोलता है कि तुम एक कचरे हो। और फिर नुगुमो अपने सूटकेस को खोलता है और बोलता है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद तरीके से ही मारूंगा। और फिर मिनिमलिस्ट नुगुमो के वेपन को देखता है और बोलता है कि क्या ये एक वेपन है? और फिर नुगुमो बोलता है कि ये वेपन ही होगा। इस वेपन में 6 फंक्शन है और ये चलाने में भी बहुत ईजी है। तुम्हें पता ही होगा कि सेम मेथड से आदमियों को मारने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ये लेके हमेशा अपने साथ घूमता हूँ। और चलो एक अब नंबर चूज़ करो 1 से 6 में से। और फिर मिनिमलिस्ट उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर मिनिमलिस्ट उसे पंच मारने ही लगता है, मगर नुगुमो पंच डॉज करता है। वो बोलता है कि तुम चूज़ नहीं करोगे क्या? मैं इस डाइस को फेंक कर डिसाइड कर लूँगा। और फिर नुगुमी डाइस को फेंकता है और डाइस उसकी जीभ में जाकर गिरता है और डाइस पर 3 नंबर आता है। नुगुमी बोलता है कि तुम बहुत अनलकी हो और फिर वो उसका गला काट देता है। फ्रिज में से एक बियर निकालता है और बोलता है कि ये वेपन एक कैन ओपनर का काम भी करता है। और हम देखते हैं कि सारी शॉप बिखर गई होती है और नुगुमो सोचता है कि साकामोटो अब उसे मार डालेगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो और अपार्ट लड़ रहे होते हैं और साकामोटो एग्जिट बोर्ड टिंट करके अपार्ट के अटैक रोकता है। और अपार्ट बोलता है कि मैंने कभी एक ऐसे मोटे आदमी को इतनी तेज भागते हुए नहीं देखा, और उस पर हमला करता है। वहाँ पर चारों तरफ मिट्टी उड़ जाती है और साकामोटो वो अटैक भी डॉज कर लेता है और बोलता है कि ये अजीब है कि मैं आज पतला क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो गाइस ये एपिसोड अभी एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड कल 11 बजे आएगा। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।